दोस्तों इस वीडियो में हम सीखेंगे किस एप्लीकेशन पे पहली बार किस तरीके से लोन के लिए अप्लाई करते हैं और अगर हम पहली बार लोन अप्लाई करें तो किस तरीके से अप्रूवल मिलता है। और दोस्तों आपके मन में एक कन्फ्यूजन ये भी होगा कि किस एप्लीकेशन रियल है या फिर फेक है। यहाँ पे अगर हम लोन अप्लाई करते हैं तो फायदे में रहेंगे या फिर नुकसान में। तो इस वीडियो में हम सभी चीज़ें बिल्कुल डिटेल में समझेंगे। साथ के साथ आपके मन में कन्फ्यूजन होगा कि यहाँ पे लोन अप्लाई करें तो कितने देर में ये डिसबर्समेंट होता है। तो सब कुछ चलिए मैं आपको डिटेल में समझाता हूँ। लेकिन यहाँ पे लोन अप्लाई करने से पहले एक बार चार्जेस भी आप समझ लीजिएगा। तो यहाँ पे अगर हम लोन अमाउंट की बात करें कि अगर हम लोन अप्लाई करते हैं तो हाईएस्ट कितना लोन मिल सकता है, तो वैसे कहने के लिए यहाँ पे 5 लाख रुपए तक का यहाँ पे अप्रूवल मिल सकता है। लेकिन जब आप पहली बार लोन अप्लाई करते हैं ना तो कंपनी को पता नहीं रहता है आपके बारे में। तो कंपनी छोटा मोटा ही आपको लोन प्रोवाइड करेगा और कंपनी देखेगा कि आप टाइम से लोन रीपेमेंट कर रहे हैं या नहीं। और अगर आप टाइम पर रीपेमेंट कर देते हैं तभी जा करके आपको बड़ा लोन भी मिल सकता है। और यहाँ पर देखिए टाइम ड्यूरेशन काफ़ी कम है यहाँ पे लोन अप्लाई करते हैं तो। और नीचे देखिए कुछ एग्जाम्पल भी दिया गया है, जैसे आपको समझना हो कि मैं कितने का लोन लेता हूं तो कितना उस पर ब्याज लगेगा। तो एग्जाम्पल मानिए कि अगर किसी का अप्रूवल यहाँ पे 1,25,000 का हो जाता है और ये लोन 2 साल के लिए लेते हैं, आप इसको कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। और इंटरेस्ट रेट 33% पर एनम, जो कि थोड़ा सा कॉस्टली है, थोड़ा सा महंगा ही है। और प्रोसेसिंग फीस लगता है 8,850 रुपया और इस पर टोटल इंटरेस्ट बनेगा 47,467 रुपया। तो देखिए अगर आपको बड़ा लोन चाहिए ना, मतलब 50,000 या फिर उससे ऊपर का लोन चाहिए, तो सबसे पहले आप बैंकों में जाकर के लोन अप्लाई कीजिए। क्योंकि जब हम बैंकों में लोन अप्लाई करते हैं ना तो यहाँ पे 33% है, लेकिन बैंकों में 13 से 14% पे हमें लोन मिल जाता है। मतलब बैंक से यहाँ पे डबल इंटरेस्ट है। तो इस बात का ध्यान रखिए। और अगर आपको 2,000, 5,000, 10,000 के अराउंड में लोन चाहिए तभी जाकर के आप यहाँ पे लोन अप्लाई करें। और भी यहाँ पे चीज़ें देख सकते हैं, आपका ईएमआई कितना बनेगा, एनुअल परसेंटेज रेट कितना बनेगा और यहाँ पे आपको कितना वापस करना होगा। तो यहाँ पे आप सभी चीज़ें देख सकते हैं कि 1,25,000 का लोन लेते हैं तो 2 साल में 1,72,000 के आसपास आपको वापस करना पड़ सकता है। और जब आप लोन अप्लाई करेंगे तो ये थोड़ा बहुत ऊपर नीचे भी हो सकता है। तो यहाँ पर देखिए अगर आपको छोटे मोटे लोन का ज़रूरत है, इंस्टेंट पैसों का ज़रूरत है, तभी आप यहाँ पे लोन अप्लाई करें। तो इस पर भी मैं लोन अप्लाई करके आपको दिखा देता हूँ। तो इसके लिए सबसे पहले इस एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लेंगे और जस्ट इसको ओपन करेंगे। तो जब इसको ओपन करेंगे तो इसको परमिशन देना होगा। आप यहाँ अलाउ पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपको अपने नंबर से रजिस्टर करना होगा। तो यहाँ पे अपना नंबर एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। आपके नंबर पर OTP आएगा, OTP डाल करके सबमिट कर लेंगे। उसके बाद इस एप्लीकेशन को आपको परमिशन देना होगा। तो यहाँ पे देखेंगे टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट कर लीजिएगा और रीड एंड एक्सेप्ट पर क्लिक करेंगे। उसके बाद इसको 2-3 बार हमें अलाउ करना होगा। तो यहाँ अलाउ कर देंगे। अब जैसे ही अलाउ करते हैं तो आप इसके होम पेज पे आ जाएंगे और यहीं से लोन अप्लाई होगा। तो यहाँ पर देखेंगे अप्लाई नाउ या फिर गेट इंस्टेंट लोन का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, आपको वेट करना है। और यहाँ पे हमें एक अनुमानित बताया जाएगा कि आपको इतना तक का यहाँ पे लोन मिल सकता है। बाकी जब आप डॉक्यूमेंट फिल करेंगे तभी आपको पता चलेगा कि आपको कितना का लोन मिल रहा है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल आप देख सकते हैं। बाकी आप नीचे यहाँ लेट्स स्टार्टेड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमारा लोन का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है। तो सबसे पहले पेन नंबर मांगेगा। तो यहाँ पे अपना पेन नंबर एंटर करेंगे और नीचे यहाँ कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। पेन नंबर एंटर करेंगे तो यहाँ पे हमसे नेम भी मांगेगा। तो जो भी आपके पैन कार्ड पे नेम है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम, यहाँ पे मिडल नेम और यहाँ पे लास्ट नेम। अगर मिडल नेम नहीं है तो इसको खाली छोड़ देंगे, ये ऑप्शनल है। और नीचे आएंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे कुछ और भी डिटेल मांगेगा, जैसे आपका जेंडर। तो यहाँ पे जेंडर चूज करेंगे। यहाँ पे अपना डेट ऑफ बर्थ, मैरिटल स्टेटस, अगर आप शादीशुदा हैं तो मैरिड, नहीं तो अनमैरिड। और यहाँ पे फादर का फुल नेम। नीचे आएंगे और प्रोसीड करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे एम्प्लॉयमेंट टाइप पूछेगा, आप क्या करते हैं। आपके पास जॉब होना चाहिए तभी आप यहाँ पे लोन अप्लाई करें। और देखिए अगर आपके पास जॉब नहीं है ना तब तो आप लोन के चक्कर में बिल्कुल भी ना पड़ें, क्योंकि जो भी आपका EMI का पैसा है आप कहाँ से वापस करेंगे। तो यहाँ पे जैसे पूछेगा, अगर आप कहीं पे जॉब करते हैं तो सैलरीड पर्सन, नहीं तो सेल्फ एम्प्लॉयड। तो यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे वर्क पूछेगा, आप क्या काम करते हैं। तो जो भी काम करते हैं उसको यहाँ पे एंटर करेंगे। यहाँ पे मंथली इनकम पूछेगा। तो यहाँ पे मंथली इनकम एंटर करेंगे और प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमसे रेफरेंस नंबर मांगता है, जैसे आप अपने फैमिली से 2 लोगों का नंबर दीजिए। जो भी नंबर देंगे उस पर कई बार कॉल भी आता है कि आप इस बंदे को जान रहे हैं या नहीं, जैसे फैमिली को पता चले कि आप लोन अप्लाई किए हैं। तो जैसे यहाँ पे पूछेगा कि किसका नंबर देना चाहते हैं, तो यहाँ पे फादर, मदर जो भी चाहे चूज करेंगे। और जो चूज करते हैं उनका फ़ोन नंबर और उनका नेम। इसी तरीके से एक फ्रेंड का भी हमें नंबर देना होगा।
तो फ्रेंड का फ़ोन नंबर और नेम, तो ये डिटेल एंटर करके जस्ट यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे हमें केवाईसी करने के लिए बोला जाता है जो कि डिजी लॉकर से होगा, तो जस्ट इस पर क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे हमसे आधार नंबर मांगेगा, तो यहाँ पे अपना आधार नंबर एंटर करेंगे, ये कैप्चा यहाँ पे एंटर करेंगे और नेक्स्ट करेंगे। उसके बाद देखिए हमारे नंबर पर एक OTP आएगा वेरिफिकेशन के लिए, तो उस OTP को यहाँ पे एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद डिजी लॉकर का सिक्योरिटी पिन मांगेगा, तो यहाँ पे सिक्योरिटी पिन एंटर करेंगे और कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे आधार वेरिफिकेशन सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे हमसे एक सेल्फी मांगेगा, तो आप नीचे आइएगा और जस्ट यहाँ कैमरा के आइकन पर क्लिक करेंगे और यहाँ पे एक सेल्फी अपलोड करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमारा आधार वेरीफाई हो गया और यहाँ पे सेल्फी भी वेरीफाई हो गया। आप नीचे आएंगे और जस्ट यहाँ कन्फर्म एंड कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। अब कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे हमारे डॉक्यूमेंट के बेस पे यहाँ पे हमारे लिए अप्रूवल फाइन किया जा रहा है, तो यहाँ पे कुछ टाइम तक वेट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं हम जिनका लोन अप्लाई कर रहे हैं उनके लिए यहाँ पे शुरुआती लोन 8,000 का दिया जा रहा है। तो जैसे मैं आपको शुरू में बताया कि जब आप पहली बार लोन अप्लाई करेंगे तो कम ही लिमिट देते हैं, ये चेक करते हैं कि ये बंदा कैसा है, सही से वापस करेगा या नहीं। तो यहाँ पे जैसे अप्रूवल मिल गया है, अब इसका फीचर्स आप देख लीजिए कि जैसे आप इतने का लोन अप्लाई करते हैं तो आपको इतना ही मिलेगा, क्योंकि इसमें कुछ चार्जेस वगैरह है वो भी कट किया जाएगा। और यहाँ पे इंटरेस्ट लग रहा है 18% और यहाँ पे एनुअल परसेंटेज रेट 67%। तो यहाँ पे स्क्रॉल करके इसका सभी डिटेल आप देख सकते हैं। जैसे इस पर प्रोसेसिंग फीस लग रहा है 160 रुपया, यहाँ पे सब्सक्रिप्शन फी भी 120 रुपया और यहाँ पे क्रेडिट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट ये भी 120 रुपया, GST 72 रुपया। तो यहाँ पे ये चीज़ें सभी डिटेल आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद अगर आपको लगता है कि इस अमाउंट को मैं लेना चाहता हूँ, आप लेना चाहें तो नीचे यहाँ पे बैंक ऐड करने का ऑप्शन आएगा, आप इस पर क्लिक करेंगे। अब जहाँ पे भी आप लेना चाहें उसका डिटेल यहाँ पे एंटर करेंगे और यहाँ पे चूज करेंगे सेविंग अकाउंट है या फिर करंट अकाउंट। तो यहाँ पे सभी डिटेल ऐड करके जस्ट यहाँ प्रोसीड पर क्लिक करेंगे। अब प्रोसीड करते हैं तो यहाँ पर देखिए हमारे अमाउंट को यहाँ पे ट्रांसफ़र किया जा रहा है और यहाँ पे वेट करेंगे। उसके बाद इस पेज पे आप देख सकते हैं डिसबर्समेंट यहाँ पे प्रोसीड में चला गया, मतलब यहाँ पे डिसबर्समेंट हो गया और बताया जाता है कि कुछ टाइम तक वेट करते हैं तो ये रिसीव भी हो जाएगा। तो यहाँ पे कितना रिसीव होगा यहाँ पे देख सकते हैं और भी जो चार्जेस वगैरह हैं आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद नीचे आते हैं तो अब इस लोन को हम इसके होम पेज पे देखना चाहें तो यहाँ होम वाले बटन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इसके लोन के सेक्शन में आ जाएंगे, तो नीचे यहाँ लोन वाले सेक्शन पर क्लिक करेंगे तो जो भी लोन अप्लाई किए होंगे यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ से अगर इसको वापस करना चाहें तो यहाँ पे नाउ पर क्लिक करके यहाँ से वापस भी कर सकते हैं। तो अभी के टाइम में किस्त एप्लीकेशन पर आप इस तरीके से लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। बाकी अगर आप चाहें कि किसी और एप्लीकेशन पे हम लोन अप्लाई करें तो नाबी पर मैं वीडियो बनाया हूँ, इस वीडियो पर क्लिक करके इसका भी प्रोसेस सीख सकते हैं।